नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता मार्डिक और स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे रिकर्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है। तो रिकर्शन क्या होता है, ये इमेज देखो। अगर टू मिरर आमने सामने रखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का दिखता है। सो क्या होता है, इमेजेस रिप्लिकेट, मतलब इमेजेस रेप्लिकेट होती हैं, तो इसे ही बोलते हैं रिकर्शन। सो व्हाट इज रिकर्शन, उसको पहले समझते हैं। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 4 का फैक्टोरियल। ओके, 4 फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, पता है ना हमें। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। तो हम ये 4 फैक्टोरियल को कैसे राइट कर सकते हैं, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना कि 4 इंटू, ये किसका फैक्टोरियल है, 3 का, तो यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे ही अगर हमें 3 फैक्टोरियल को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है डेफ f1। ओके, f1 नाम का एक फंक्शन है। ओके, तो इसी फंक्शन में मैं वही सेम फंक्शन कॉल करती हूँ। मतलब ये मेरा डेफ f1 नाम का फंक्शन है। अगर ये उसकी फंक्शन बॉडी है और इसी के अंदर अगर मैं f1 को, मतलब सेम फंक्शन को कॉल देती हूँ, करेक्ट, मतलब ये हमारा फंक्शन नेम है और उसके बॉडी के अंदर से हम उसी सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ एक फंक्शन लिया है डेफ f1 और उसी के अंदर से वही सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसी को ही बोलते हैं रिकर्शन। यहाँ तक समझा। तो फैक्टोरियल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कंसेप्ट समझने के लिए। तो हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। फिर 1 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। और जब नंबर 0 हो जाएगा तब हमें स्टॉप करना है, करेक्ट। यहाँ आने के बाद हमें स्टॉप करना है। अभी हम इसे फंक्शन के टर्म्स में लिख के समझते हैं। मैंने एक फैक्टोरियल फंक्शन लिखा, सपोज फैक्ट, ओके, और उसमें मैंने वैल्यू पास की 4। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे आएगा, फिर 4 इंटू, अभी यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने ये फैक्ट फंक्शन लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट और पास करेंगे 3, जो कि हमें 3 का फैक्टोरियल निकाल के देगा, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है। ओके, जब भी आप रिकर्शन यूज करोगे तब हमें रिकर्शन ब्रेक कब करेंगे और कैसे करेंगे वो पहले डिसाइड करना है, और उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। और तभी हमारा लूप ब्रेक होगा, नहीं तो इन्फिनिटी कंडीशन में चला जाएगा।
और आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा। अभी यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, F1 से उसी को कॉल कर रहे हैं, फिर हम यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से उसी को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये इन्फिनिटी में चलेगा। हमें इसको ब्रेक करने के लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी ही है। ओके, तो रिकर्शन लिखने से पहले आपको टर्मिनेशन कंडीशन पता होना चाहिए, तभी आप आगे का लूप लिखना स्टार्ट करोगे। तो इस कोड में हमें कब स्टॉप करना है, जब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे 0 होगी कि अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा कि 3 इंटू फैक्टोरियल आएगा 2, उसके बाद आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, उसके बाद आएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0। करेक्ट, मतलब हमें यहाँ 0 तक जाना है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था। ओके, तो ये है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन। यहाँ सपोज मैंने लिखा ओके, तो अभी हम इसको फंक्शन में लिखते हैं। ये जैसे लिखा मैंने यहाँ पे सपोज डेफ फंक्शन नेम फैक्ट और पास किया n, मतलब नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया है, वैसे यहाँ पे हम एक नंबर पास करेंगे। ओके, अभी हमें स्टॉप करना है। करेक्ट, मतलब हमें लूप लिखने से पहले हमारा टर्मिनेशन कंडीशन लिखना है। करेक्ट, तो हमें कब स्टॉप करना है, नंबर 0 होने के बाद। तो हम उस कंडीशन को पहले चेक करेंगे। ओके, तो इसको याद रखो कि आपको टर्मिनेशन कंडीशन पहले चेक करनी है, बाद में नहीं। ओके, तो यहाँ पे आएगा इफ नंबर इक्वल टू 0, ये मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है। तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ मैंने लिखा रिटर्न रिटर्न 1। ओके, रिटर्न 1 करना है। अभी एल्स में क्या करना है हमें, वो देखते हैं। अगर हमारा नंबर 0 तक आया तो रिटर्न 1 करना है, बट अगर नंबर 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, यहाँ देखो नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 3। तो मैंने नंबर को यहाँ n लिया है। करेक्ट, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ ये 4 अगर n है तो ये n-1 हो गया। करेक्ट, नेक्स्ट टाइम जब 3n है तो ये n-1 हो गया। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। तो हमने ये कोड तो लिखा। ओके, अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं कि कोड को कैसे समझेंगे कि ये लॉजिक सही है या नहीं। अभी मैंने ये फैक्ट को कॉल किया। ओके, इस फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू पास किया 4। तो ये सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा। करेक्ट, अभी मैं इस फंक्शन को कॉल देती हूँ, सपोज फैक्ट 4। ओके, तो ये सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा। करेक्ट, तो मेरा जो नंबर है वो 0 है क्या, नहीं है। राइट, करेक्ट, तो वो जाएगा एल्स पार्ट में। अभी एल्स पार्ट में क्या है कि n इंटू फैक्ट n-1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू फैक्ट n-1 मतलब 3। करेक्ट,
ओके, अभी यहाँ देखो कि ये तो फंक्शन कॉल आ गया, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले ये फंक्शन कॉल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, राइट। तो अभी फैक्टोरियल 3 मतलब फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इसमें क्या आएगा, 3 इंटू फैक्ट 2। ऐसे हमें पहले ये भी निकालना पड़ेगा, तो ये आया फैक्ट 1, ओके। और इसका क्या आएगा, 1 इंटू फैक्ट 0, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो कि जब n इक्वल टू 0 हो जाएगा, अभी n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आया हमारा 1। अभी यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगी, ये फैक्ट 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ रिटर्न होगी, तो यहाँ आएगा 3, ओके। सॉरी, 2 इंटू 1 2 आएगा यहाँ, करेक्ट। सॉरी, मैंने एडिशन किया था। अभी 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6, तो ये आएगा यहाँ पे, मतलब इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की वो यहाँ पे आई। अभी 4 इंटू 6 कितना आया, 24, करेक्ट। तो 4 का जो फैक्टोरियल है वो आता है 24, ओके। ये लॉजिक समझ में आ गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फंक्शन लेती हूँ मैं यहाँ पे डेफ फैक्ट, और उसका पैरामीटर क्या था, नंबर, ओके। उसके बाद इफ जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है इक्वल टू 0 अगर है तो रिटर्न 1, ओके। और अगर नहीं है तो एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1, ओके। अभी ये जो नंबर पास करना है वो हमें यूज़र से लेना पड़ेगा, तो हम उसको यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं कि num इक्वल टू इंट इनपुट। यहाँ पे नंबर इंटीजर होता है इसलिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ओके। देन एंटर अ नंबर, ओके। अभी हमें इस फंक्शन को कॉल भी देना है, तो मैं फंक्शन कॉल देती हूँ फैक्ट, और कौन सा नंबर एज ए पैरामीटर भेजना है जो हम यूज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो मैं प्रिंट करती हूँ, ओके। ये हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन, ओके। अभी मैंने 4 नंबर पास किया तो 24 आउटपुट आ गया, करेक्ट। मतलब हमने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।